हमार रसोई में रउआ सबनी के स्वागत बा। हमार रउआ सबनी के प्रणाम। तो चली आज हम बनाई बिहार के सुप्रसिद्ध मने सब प्रसिद्ध लिट्टी चोखा। तो एकरा खातिर भंटा ले बानी। तो देखी हमनी के तरफ तो इसके भंटे कहल जाला, ज़्यादातर लोग बड़ा बैगन कहेला। अब एकरा के बीच से कट करके हम लहसुन के छोटा छोटा छिल के कली डाल देते। ऐसे का होखेला कि स्वाद बहुत अच्छा लागेला। एकरा के अच्छा से मतलब कि ऊपर से धो धा के और बैगन के साफ़ करके बीच से कट लगा दी। या कट में देखियो ले हम कि कीड़ा बा कि ना। ज़्यादातर बैगन में हल्का सा कीड़ा अंदर रहेला, तो कट करम न तो दिख जाला। अब बैगन के जाली पे हम पका ले। हम ज़्यादातर गांव में तो आड़ा पे ये बैगन और टमाटर आलू पक जाला, तब गोईठा मिले के तो ज़रूरत है ये नहीं कि कहीं मिलते नहीं के, तो ज़्यादातर हमनी के अब गैस पे बना ले बिया। अब लिट्टी और सत्तू बनाए खातिर हम कुछ हरा सब्जी के जैसे वो भी टाइम बा तो बारीक बारीक काट पी सकतनी, हम चॉप कर देंगे। छोटा छोटा बच्चा बड़न जल्दी जल्दी काम करे के पड़ेला, तो ये चलते हम छोटा छोटा कट करके चॉपर में चॉप कर दे हम। अब बारीक बारीक छोटा छोटा काय कट करतनी ऐसे कहो कि चॉपर में अटकी ना। एक तरफ हम चॉप भी कर लें, हम दूसरा तरफ हमारे बैगन और टमाटर पक भी जाए। तब प्याज, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ती के हम कट करके और चॉपर में अच्छा से चॉप कर दे हम। और ज़्यादातर तो आदमी चाकू से भी काट लेवेलन, जिसे हम भी काट लेते हैं छोटा छोटा। जितना ही बारीक काटम उतना ही अच्छा रहेला, तो चाकू से भी रुआ काट सकता नहीं। अब चली तो हरी मिर्च के डंठल तोड़ के और जितना सत्तू चोखा खाती जितना अपना डाले के अंदाज से मिर्च डाल दे हम। चली तो हमारे ये अब तैयार हो गई। अब एकरा के अच्छा से हम चॉप कर दी। ऊपर से हम भी प्याज काट देते नहीं, काहे कि जो धनिया पत्ती और लहसुन रही न आराम से दबा दी और चॉप हो जाई। चली तो ये चॉप हो जाई, तब तक हम सत्तू के लाओ तो सत्तू ले बानी 200 ग्राम के लगभग। इसमें डाल दे हम सरसों तेल। पानी के इस्तेमाल नहीं खे करे के, काहे कि सत्तू के अगर कभी भी रउआ बनाई तो पानी से ना मसली और स्वाद अनुसार नमक। काहे कि पानी से मसल देला से का होखेला, अगर रउआ चाही तो 2-3 दिन सफ़र में भी रख सकतनी। अगर पानी से ना मसलल सत्तू सरसों तेल पे जितना हो सके सत्तू के मसले। एमे नींबू के रस और फिर जवाइन मंगरेल के थोड़ा सा हाथ से दरदरा करके डाल दे हम। और फिर जो चॉपर में हम चॉप कर ले रही प्याज, हरी मिर्च, अदरक सब चीज़ के हम 2-3 चम्मच डाल दे हमें। अब अच्छा से हम सत्तू के तैयार कर लिया। एमे चाही तो रुआ आम के अचार के मसाला भी डाल सकतनी खटास खाती, अगर नींबू ना होए तब। अगर नींबू है तो नींबू ही डाल दी। अच्छा से सत्तू के मसल दी। सत्तू हमार तैयार हो गई। उधर चोखा खातिर बैगन और टमाटर भी तैयार हो गई बा। चली तब आटा हम लगा ली। आटा लगाए खातिर पहले हम आटा के मोन दे हम। जैसे रुआ सरसों तेल भी डाल सकतानी में और घी भी डाल सकतानी। तो ज़्यादातर गांव में तो सरसों तेल ही डालेला, हम घी थोड़ा सा डाल देते नहीं। अच्छा से आज थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार कि आटा मुलायम हो गया। आटा रोटी की तरह ना लगावल जाला, आटा एकदम सख्त के डो बनावल जाला। जिसे कचौड़ी उचौड़ी बनेला वो तरीका से आटा लगावल जाला एकदम टाइट, कि लिट्टी जब पके तो जल्दी मतलब ओकर मुँह खुल जाए। जब लिट्टी के मुँह खुल जाए आराम से तो समझिए कि आटा अच्छा से तैयार बा। तो आटा हमारे डो लगा लेनी। एकरा के ढक के 15 से 20 मिनट खातिर रख देते हैं, तब तक हमारा चोखा तैयार हो जाए। तो देखिए हमारा टमाटर और बैगन आराम से पक गइल बा। अब एकरा के हम छील ले हम थोड़ा सा ठंडा करके। अब ये में से भाप निकलता, तो एकरा के ठंडा हो तक ले हम देखतनी। देखिए हमारा ठंडा हो गई। अब अच्छा से ऊपर से छिलका निकाल ले हम। जो जलल छिलका रही ओकरा के निकाल के अच्छा से मसल लेतनी। तो हल्का हल्का ऊपर से निकाल दे हम, अपने आप बैगन में से निकल जाला, कोई दिक्कत ना होला। बैगन पक जाला तो मसल भी लियाला अच्छा से। अब स्वाद अनुसार नमक और इसमें
सरसों के तेल, चोखा में ज़्यादातर सरसों के तेल ही डाली। और जो चॉप के ले रही हम प्याज हरी मिर्च वो डालते हैं हम। ऐसे का होखेला कि प्याज के अगर काट के भी रुआ डालम में धनिया पत्ती प्याज हरी मिर्च लहसुन पत्ता तो बहुत ज़्यादा टेस्ट होला। तो एक के अच्छा से हम चोखा तैयार कर लेता नहीं। चलिए तो चोखा ही हमार मसला गई आराम से, चाहिए तो हाथों से मसल सकता नहीं। अब लिट्टी बनाए के तैयारी के लिए अब आटा के थोड़ा सा हाथ से हम मल दे हम ताकि मुलायम हो जाए और गोल गोल लिट्टी के आकार के डो बना लें। जितना हमरा लिट्टी बनाए के बाद उतना हम डो बना ले हम। और ओकरा बाद कभी भी आटा रुआ लगा के रख तनी तो आटा लगा के ओकरा के 10 से 15 मिनट खातिर छोड़ दी। ओकरा बाद हाथ से मसल के लिट्टी बनाई। ऐसे का होखेला कि आटा मुलायम भी हो जाला लिट्टी सॉफ्ट भी होला। और देखिए लिट्टी बने के एगो तरीका होखेला कि जितना आटा ऊपर से निकले ओकरा के निकाल दियाला, अंदर घुसावल ना जाला ताकि वो अंदर में गांठ ना बने लिट्टी के। देखिए जैसे आटा के लोई लेनी अच्छा हाथ से ओकरा के मसल लेनी गोल गोल। ओकरा बाद अंदर गढ़ा कर दी कटोरा के तरह, उसमें सत्तू भर दी और सत्तू भरला के बाद अंगूठा से दबा दबा के सत्तू के अंदर कर दी और ऊपर से कट करम नु तो वो आटा निकल जाला। वो आटा अगर लिट्टी में रुआ वो दबा दे हम तो वो गांठ बन जाला, तो ओकरा के काट के निकाल दियाला। चलते इसी तरीका से हम सब लिट्टी के तैयार कर लेता नहीं। देखिए तो गोल गोल के आराम से, जैसे पहले के रहे न कि दो बहुत ज़्यादा बनत रहे तो 10-12 आदमी भिड़त रहन लिट्टी गढ़े खातिर। तो आजकल तो थोड़ा सा बनता तो लिट्टी रुआ अगर अकेले ही गढ़ ले। लिट्टी हमारा तैयार हो गई। अब चलिए हम बनावत हैं। लिट्टी बनाए खातिर हम भाटी रख ले बनी। दाल भाटी सुन ले हम कि दाल भाटी बनेला, तो दाल बाटी जौन बनेला वही मेकर है, भाटी मेकर। जैसे लिट्टी के तरह ही भाटी बनावल जाला आड़ा पे। तो पहले गोइठा उइठा पे बनत रहे, अब मेकर में बनेला तो वही पे हमार लिट्टी तैयार हुई। तो ये स्टील के जस्ता के नीचे, तो पे गैस पे ना बैठी, ऐसे स्टील वाला गैस हम इस्तेमाल करत हनी। एकरा के पलट पलट के और ढक्कन से ढक ढक के लिट्टी के आराम से पका लेवे के बाद ताकि अंदर तक ले लिट्टी पक जाए। 10 से 12 मिनट खातिर ढक दे हम, फिर निकाल के आराम से एकरा के पलट पलट के पका ले हम लिट्टी के, ताकि लिट्टी अंदर तक ले पके। अब तेज आंच पे नहीं पकाए के, एकरा के मीडियम आंच पे पकाए के बाद लिट्टी अंदर तक पक जाई तो आराम से वो फट जाई। देखिए तो लिट्टी जो अंदर से पक जाला तो अपने आप फाट जाला, सब लिट्टी फाट जाला। तो देखिए जितना भी देखिए बको ध्यान हम लगैले वाला लिट्टी पे कि कब लिट्टी पाकी तो हम खाई। चली तो हमार लिट्टी तैयार भी इधर हो गई बा और लिट्टी अच्छा से फट भी गई बा। तो सब लिट्टी के रुआ निकाल लेनी, निकाल के घी में डुबा देनी। रुआ चाहे तो घी लपेटियो के फाड़ के घुसा सकता, नहीं तो हम तो घी में फाड़ के ना घुसाई, घी में डुबा डुबा के तैयार कर लेनी। तो बताइए जा हमारे लिट्टी चोखा के रेसिपी लोग कैसा लगल। उम्मीद करत हनी कि अच्छा लागल हुई। तो फिर आए एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमार रेसिपी देखे खातिर लोग के बहुत बहुत धन्यवाद।